और सुनने को भी मिला कि कल की आई हुई यहाँ पे को चुनाव लड़ रही है या कल की आई हुई ये चीज़ें कर रही है। अगर मेरे हस्बैंड अगर सपोर्ट ना करते तो शायद सर मैं इस जगह पे खड़ी नहीं होती। मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देते। और अभी कुछ टाइम पहले तो इतना गंदा शब्द मेरी महिलाओं को और हमें बोला गया, हम उन चीज़ों को बोल भी नहीं सकते अपने मुँह से। हम 5000 घर में बैठ के आए हैं आधे आधे घंटे, 5000। कोई भी महिला हमारी ये नहीं बोलेगी कि ये पर्वतीय समाज से आती है, कोई भी महिला नहीं कहेंगी। वो यही बोलती हैं कि हमारे साथ ही आती हैं, बैठती हैं और भेदभाव बिल्कुल नहीं करती। जिस दिन हमारी महिलाओं के संग अभद्र टिप्पणी की थी, शायद उस दिन उन पुरुषों को हमारी महिलाओं का उनकी ताकत के बारे में उन्हें अच्छे से पता चल गया था, इसीलिए लास्ट में माफ़ी भी मांगी गई। तो आपने देखा होगा आंगनबाड़ी की दुर्दशा इतनी ख़राब है, ख़राब स्थिति में है। और है भी ऐसी जगह जहाँ बच्चे जा भी नहीं सकते, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे तो है ही नहीं आंगनबाड़ी। जी सर। और ऐसा क्या मन में ख्याल आया है, कुशल गृहिणी आपने बताया भी कि आप एक गृहिणी हैं और हाउस वाइफ हैं, तो अचानक से कैसे ये ख्याल आया मन में कि प्रधान पद के लिए मैदान पर उतरा जाए? क्या पहले से तैयारी थी? सर ये अभी यहाँ पे बहुत सारी बहनें थी, आप थोड़ा लेट हो गए। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जयनगर में कि मैं जब कभी भी मीटिंग के लिए दिनेशपुर गई तो जयनगर से कोई भी हमारी मातृशक्ति मुझे वहाँ दिखी नहीं। वहाँ भी कुछ घटना हुई थी हमारे साथ ऐसी। और उसके बाद एक बार यहीं पे पंचायत घर है सामने, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि मुझे सोचने पे मजबूर हो गए कि शायद हमें उठना चाहिए जब हम लोगों के लिए इतना करते हैं, या बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं महिलाओं के लिए। तो हमें लगा कि जयनगर में भी अपनी महिलाओं के लिए करना चाहिए और जयनगर के समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 15 सालों से हमने सुनने को मिला। अभी जब हम चुनाव में मैदान में उतरे तो हमें बहुत चीज़ें फेस करने को मिली और सुनने को भी मिला कि कल की आई हुई यहाँ पे को चुनाव लड़ रही है या कल की आई हुई ये चीज़ें कर रही है। तो मैं समस्त जयनगर वासियों से ये कहना चाहूँगी कि हम कल के आए हुए ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए नहीं हैं उत्तराखंड के ही। और उसके बाद हमें ये भी बोला गया कि हम 15 सालों से यहाँ पे हैं, तो ये क्यों यहाँ पे लड़ रही हैं प्रधानी का चुनाव। तो मैं तो आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करूँगी कि आप भी सर्वे कीजिए और जो उनका साथ दे रहे हैं बड़े बड़े क्या कहते हैं हमारे नेता लोग या फिर हमारे सम्मानित ही कहूँगी मैं उन सभी को, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो उनसे भी आग्रह करूँगी या उनसे भी क्वेश्चन करूँगी कि जो अभी महिलाएं हमारी मैदान में आई हैं, सभी मेरी मातृशक्ति हैं, सभी का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि वो अभी मैदान में हैं महिलाएं सच में, या फिर उनके हस्बैंड लोग मैदान पे हैं? मैं एक सवाल आपसे है और एक ऑडियंस से भी है। अभी बड़े आपने एक बात कह दी है कि बाहर से आए हुए का टैग लग जाता है, तो मैं कहता हूँ वो जो महिलाएं जो शादीशुदा विवाहित महिलाएं हैं, जो विवाहित हैं, तो किसी भी आदमी की शादी अपने गांव में तो हो नहीं रही, उसकी धर्मपत्नी ने बाहर ही से आना है। तो ये आरोप तो सीधे तौर पे मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ कि अगर मेरे घर से मेरी धर्मपत्नी अगर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करेगी और मैं यहाँ से पैतृक मेरा घर है तो मेरी शादी कहीं बाहर से ही होकर आएगी, कोई बाहर की लड़की ही मेरे घर पर आएगी तो वही चुनाव लड़ेगी। इस तरह के आरोप महिला सीट पर अगर ये लग रहे हैं तो ये तो मतलब मुझे नहीं लगता है फिर ये महिला सशक्तिकरण की कहीं बातें हो रही है, जो भी लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। कितना समय हो गया वैसे आपको यहाँ रहते हुए? सर यहाँ हो गए 6 साल लगभग। 6 साल एक लंबा कार्यकाल हो गया। मतलब आप समझिए पिछली जिला पंचायत पिछले चुनाव से पहले आप यहाँ आ चुकी हैं, तो आप कार्यकाल भी देख चुकी होंगी पुराना वाला।
हाँ जी। और उसके बाद समस्या भी, मेरी आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी, जो पिछली बार एक लड़के का जब एक्सीडेंट हो गया था, हाँ जी। उस एक्सीडेंट में मैंने आपकी सक्रियता देखी थी और मैंने चाहा भी था उसके बाद, लेकिन हालांकि मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। हस्बैंड आपके आर्मी से हैं, हाँ जी। आपके 2 बच्चे हैं, आप कुशल गृहिणी हैं, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली आने वाले समय में, अगर आप प्रधान के लिए उम्मीदवार के तौर पर जीत कर मैदान पर आती हैं, घर भी देखना है और ये सब चीज़ें? सर ये चीज़ें मैंने पहले भी की हैं, पहले भी मैनेज किया हुआ है और हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। जिम्मेदारी पहले प्रधान के तौर पर नहीं थी, पहले आप इंडिपेंडेंट थी, फ्री सर थे। जितना मुझे लगता है कि जितना प्रधान ने यहाँ काम किया है या फिर और लोगों ने जो काम किया है, मेरे साथ में जितनी बहनें मुझे देखती रहते हैं, वैसे भी ये जो प्रधान के बराबर काम ही मैंने पहले भी किया हुआ है। पहले भी मैं ऐसे ही दौड़ा भागी लेकिन अब करती थी। जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है ना? जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी सर। वो है मेरे साथ की महिलाएं हैं जो मेरा पहले भी सपोर्ट में रही हैं। मैं कविता नेगी की अगर बात करूं, कविता नेगी की अपनी एक पहचान है, लेकिन कविता नेगी एक पत्नी है, एक माँ है, हाँ एक जी। सामाजिक हो, तो ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली है? क्योंकि समाज सेवी होना एक अलग बात है और प्रधान होना एक अलग बात है। प्रधान की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारियां हैं और उसके साथ एक समाज है आपके, आप 3000 से ज़्यादा वोट के आप प्रधान बनेंगे, उन लोगों की डेली की एक समस्याएं हैं, वो एक अलग बात है। वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली है? सर वो चीज़ें भी मैनेज हो जाएंगी, मुझे विश्वास है अपने ऊपर। क्योंकि देखिए मैंने मेरी बहनें भी यहीं पे बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं रात को 12 बजे शायद से यहाँ के प्रधान नहीं जाते थे, लेकिन रात को 12 बजे थाने में अपना काम करके आई हूँ। 11 बजे मैं लोगों के संग वहाँ पे जाके आई हूँ। जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत मिली, चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे दिन के 12 बज रहे हो या सुबह के 6 बज रहे हो, मैंने मैनेज किया हुआ है घर में। तो मैं आगे भी मैनेज कर लूँगी, मुझे विश्वास है। मुझसे ज़्यादा मेरी जो मातृशक्तियाँ, उनको मेरे ऊपर भरोसा है। हस्बैंड का क्या रुख है इस मामले में? क्योंकि आर्मी वाले तो आदमी, फिर आप समझते हैं ना, आर्मी वालों का एक अलग ऑरा होता है कि ऐसा नहीं हस्बैंड इस बात से नाराज़ हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? अभी मतलब मेरे हस्बैंड अगर सपोर्ट ना करते तो शायद सर मैं इस जगह पे खड़ी नहीं होती। ये कॉन्फिडेंस कविता नेगी का बोल रहा है या एक फौजी की वाइफ का? ये कॉन्फिडेंस दोनों का है, एक अकेली महिला का भी। अगर मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देते। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता चलेगा, आरोप प्रत्यारोप लगने तय हो जाएंगे, उस समय आरोप की सीमा फिर आदमी लांघ देता है चुनाव के टाइम पे। अभी कुछ दिन पहले भी आपने किसी एक चैनल पे बोला भी था इस मामले को लेकर। मैं महिला सशक्तिकरण में एक बात कहता हूँ कि आदमी चुनाव लड़े, स्वस्थ तरीके से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार जो चुनाव मुझे देखने को आए हैं, हालांकि मैं अभी मेरी आपसे पहले भी इस मामले में बात हो रही थी, तो मैंने ये देखा है कि जो चुनाव प्रधान के चुनाव है, ऐसा क्या इस बार के प्रधान के चुनाव में हो गया है कि नेता मंत्री तक, यहाँ तक कि विधायकों तक का इंटरफेयर हो गया है? ऐसा क्यों हो गया है? क्या धरातल खिसकती हुई नजर आ रही है किसी को अपनी, या फिर 5 साल के कार्यकाल में नेताओं का जो अपना फेलियर है वो आज प्रधानों पर भरोसा जताकर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बचाई जा रही है? हाँ जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बेबाक बोलती हूँ और ना डरती हूँ। चैनल का नाम है हमारा बेबाक चर्चा, इसीलिए मैंने सवाल नहीं सर, बिल्कुल आपने जो बात बोली वो मैं बोलती भी बेबाक हूँ और लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। सर ऐसा है, यहाँ पे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, आरोप, आपने सबसे पहले मुझे ये बोला कि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और हो सकता है आगे को कुछ भी। सर लग चुके हैं और 4-5 महीने पहले से लग रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले तो इतना गंदा शब्द मेरी महिलाओं को और हमें बोला गया, हम उन चीज़ों को बोल भी नहीं सकते अपने मुँह से। अभी जो हमारे सामने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्हीं के ग्रुप के जो उनके संग लगे रहते हैं पुरुष लोग, उन्हीं के द्वारा हमको बोला गया। तो इससे फिर कैसा महिला सशक्तिकरण ये हो रहा है? कैसे फिर अगर आदमी ही, मैं कई बार मैंने एक लिखा है या इस मामले में बोलता हूँ कि मुझे एक अपने समाज से एक बड़ी अजीब सी वाइब्स है, जो मतलब एक नाराज़गी है कि हम उस हिंदू समाज से आते हैं जहाँ घर में बेटियाँ होने से सबसे पहले घर की महिलाएं नाराज़ हो जाती है, और महिला सशक्तिकरण की जब बातों की बात होती है तो पुरुष, जिसे हमेशा उसके साथ खड़ा रहना चाहिए कंधे से कंधा मिलाकर, कि ये आदमी ये तो कह देता है कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ है, लेकिन जब उस महिला की कामयाबी की बात आती है तो पुरुष उससे हाथ पीछे घिसते हुए दिखता है, और हाथ ही पीछे नहीं घिसता है, उस पर तंज कसता है। ये कैसा महिला सशक्तिकरण है?
तो वही आपको बोल रहे हैं सर कि यहाँ भी ऐसी कुछ हो रहा है, लेकिन आपको क्या बोलें, आप तो वैसे भी खुद ही समझ सकते हैं। मैं तो सोच रही थी कि शायद से मैंने इस फील्ड में काम किया है और जयनगर के लोगों के लिए भी काम किया, इनकी आवाज़ बन के आगे को हमने बताया, बहुत सारे काम ऐसे किए। और अभी शायद से हो सकता है कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो बहुत सारे काम जयनगर के लिए करेंगे। मैं तो समर्पित हूँ जयनगर के लिए और जयनगर के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और अब आपको आगे को आपने सर्वे किया होगा तो खुद ही मैंने बोल तो रही हूँ कि पुरुषों ने कब्जा किया है महिला सीट पर। नहीं, वो तो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने भी कहा है कि आरोप प्रत्यारोप, मैंने कहा था चुनाव एक ऐसी लड़ाई है जिसमें साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जाएंगे, हालांकि आपका आज आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, अनाज की बाली आपका चुनाव चिन्ह है और पहला ही नंबर है। तो ये अब आपने लोगों तक अपना ये सब कुछ बताना है अनाज की बाली के लिए, आपके पास समय कम है ये करके। मैं एक और बात पे आता हूँ कि मैंने जो जानकारी हमारे पास है 3000 लमसम वोट है, 3028 वोट हैं और इसमें से अगर हम मानते हैं कि 28 वोट खराब हो जाती हैं, 80% तक पोलिंग ग्रामीण स्तर पर चले जाती है। 2400 वोटों का हम आंकड़ा मानते हैं। 4 उम्मीदवार आप हैं, 2 पर्वतीय समाज से हैं, एक सिख समाज से हैं और एक पूर्वांचल के समाज से। अगर हम चारों को पैरेलल भी करते हैं तो 600 वोट हर व्यक्ति के पास तक आ जाती है। तो कविता नेगी पहले तो 600 के आंकड़े तक कैसे पहुंच रही है और जीत का जो आंकड़ा है वो आप कहाँ मानते हैं? मेरे हिसाब से 900 से 1000 वोट जिस व्यक्ति को मिल जाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा। पहली बात तो 600 वोट तक की क्या मेहनत हो चुकी है और क्या वो आप 1000 के आंकड़े तक पहुंचने वाली हैं? इसमें सर कॉन्फिडेंस जरूर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं रखेंगे। ये हम इस काम को अभी से नहीं कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचने तक। हमने आपको, जब आप आए थे हमसे, हम बात हुई थी आपसे, तो हमने आपको क्या बोला, हम 5000 घर में बैठ के आए हैं, आधे आधे घंटे, 5000। तो ये हम 3-4 महीने से लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। अभी मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है। एक हमारी मातृशक्ति वार्ड मेंबर निर्विरोध चुनी गई हैं, प्रियंका जोशी जी, और इन्होंने कम से कम 7-8 महीने से मेरा साथ नहीं छोड़ा। हम लगातार रात को 12 बजे और सुबह के टाइम पे दिन हमने देखा ही नहीं। हमने आपको क्या बोला, 5000 घर में, हम प्रत्येक घर में हम बैठ के आए हुए हैं। हमारे पास प्रत्येक घर के नंबर हैं और बस अब आगे को जनता क्या करेगी ये तो नहीं अभी भी। हाँ, ये भविष्य। जातिगत समीकरण अंतिम मोमेंट पर इस चुनाव पर आने वाले हैं। ठीक है, अब जाति के नाम से चुनाव वोट मांगे जाएंगे, जाति के नाम पर आधार पर समीकरण खराब करे जाएंगे। आप एक ही समाज से 2 कैंडिडेट मौके पर मैदान पर हो और बहुत बड़ा धड़ा भी मैं नहीं कह सकता हूँ उसमें है, लेकिन हालांकि हाँ है कि गणित सही और ख़राब करने के लिए इतना वोट है। वो सब चीज़ें आगे कैसे मैनेज होने वाली है? क्या कविता नेगी की पहचान जयनगर नंबर 4 में एक पहाड़ी उम्मीदवार के तौर पर है या फिर एक समाज सेवी के तौर पर है? सर जयनगर में नहीं, जयनगर 3 में भी, 2 में भी आप पूरी जयनगर, हाँ आप सर्वे कर सकते हैं। लेकिन कोई भी महिला हमारी, अब पुरुषों के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन कोई भी महिला हमारी ये नहीं बोलेगी कि ये पर्वतीय समाज से आती है। कोई भी महिला नहीं कहेंगी, वो यही बोलती हैं कि हमारे साथ आती हैं, बैठती हैं और भेदभाव बिल्कुल नहीं करती। और वास्तव में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये पूर्वांचल का है और ये हमारे पंजाबी समाज से आता है, ये पूर्वांचल समाज से आता है, ये पहाड़ी समाज से आता है। मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बोला। मेरा अपना सवाल है, क्या जातिगत समीकरण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब हम एक जगह पे रहते हैं और जयनगर में सारे लोग रह रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो पूरा एक परिवार है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी आपसे एक पहली मुलाकात भी हुई थी, शायद आपको याद हो या ना हो। आपके यहाँ से पिछली बार एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उस मामले में जब हम वहाँ मिले थे तो पहली बार मेरी वो आपसे बात हुई थी। तब मैंने देखा था कि एक महिला एक लड़के के एक्सीडेंट को लेकर इतनी अटैकिंग तौर पर वहाँ बोल रही थी। तो उस समय मुझे लगा था वो मेरी आपसे पहली मुलाकात थी। उसके बाद मैंने चाहा था, लेकिन मेरा कोई आपसे संपर्क नहीं था। लेकिन आज इत्तेफाकन मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ। अब मैं फिर वही बात, अंतिम बात कह रहा हूँ कि जो वो वोट का आंकड़ा है, जो 3800 का है, वो 1000 का वोट का आंकड़ा, ये कैसे करके तय होने वाला है? महिलाएं आपके साथ जो इतनी सारी बैठी थी, मैंने अभी यहाँ देखा है आपके जो घर पर थी, इसके अलावा पुरुष की टीम भी है। और चुनाव में साम दाम दंड भेद ये सब चीज़ें अपनाई जाती हैं। अभी तो चुनाव के जैसे जैसे दिन नज़दीक आते चले जाएंगे आपको चीज़ें वो इस तरह से दिखाई
देती चली जाएंगी। हर राजनेता एक बात कहता है, और ये बड़े नेताओं से हमने अक्सर ये बातें सुनी है कि राजनीति में अपनी लाइन हमेशा लंबी करनी चाहिए, लेकिन वही नेता लाइनें काटने पे और मिटाने पर तुला होता है। लाइनें काटी और मिटाई नहीं जा रही, उन्हें गंदा भी किया जा रहा है। बिल्कुल सही ये सब है। चीज़ें की जाएंगी। ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली, क्योंकि ये टीम फिर क्या नहीं, केवल महिलाओं से चुनाव नहीं लड़े जाने वाले, नहीं जीते जाने वाले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये अभी बात कह रही हैं कि आपकी महिलाओं पर टिप्पणियां कसी जा रही है, तंज कसे जा रहे हैं, जब आपको कहा जा रहा है, तो जैसे जैसे चुनावी नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे बातें उभर कर और सामने आती चली जाएगी। तब के लिए क्या तैयारियां हैं? सर, तब के लिए भी हमारी महिलाओं ने ही तैयारियां कर रखी हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, जो महिलाएं मेरे संग हैं, 20-21 महिलाएं, इससे ज़्यादा भी हैं, तो उन्हें कमज़ोर ना समझा जाए। उसका जवाब उन्होंने जिस दिन हमारी महिलाओं के संग अभद्र टिप्पणी की थी, शायद उस दिन उन पुरुषों को हमारी महिलाओं का उनकी ताकत के बारे में उन्हें अच्छे से पता चल गया था, इसीलिए लास्ट में माफ़ी भी मांगी गई। तो पुरुषों की टीम भी हमारे साथ है, वो अपना काम कर रही हैं। हमने उनसे कहा आप बैक सपोर्ट कीजिए, लेकिन फ्रंट पे महिलाएं ही रहेंगी। चलिए, क्या चुनावी एजेंडा है, ऐसी क्या खास बात है कविता नेगी के एजेंडा में जिससे कि जयनगर की ये जनता आप पर भरोसा जताए? क्या ऐसा क्या करने वाले हैं आप जयनगर के? देखिए सर, आज तक मैं तो तंज नहीं कर रही हूँ किसी के ऊपर। मैं वही कह रही हूँ कि मेरे बेबाक बातों से बहुत लोग नाराज़ भी रहते हैं कि ये ऐसे बोलती हैं, लेकिन 15-15 सालों से लोग यहाँ रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ एक छोटा सा चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ एक बच्चों के लिए किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ एक खेल का मैदान होना चाहिए। सरकारी ज़मीनें अगर ढूंढी जाए तो शायद मुझे लगता है जयनगर में सबसे ज़्यादा सरकारी ज़मीनें मिल सकती हैं। बिल्कुल 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 सही, आपने ये बात एकदम सही कही। तो मैं तो जितने भी हमारे समाज के हैं, चाहे पर्वतीय समाज के लोगों के पास, तो वो लोग पहाड़ों से आए हैं, आपको पता ही है यहाँ कुछ होता नहीं है, क्योंकि खरीद के ही उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो सरकारी भूमि देखनी पड़ेगी, कहाँ पे को हम लोग बच्चों के खेलने की व्यवस्था कर सकें और कहाँ पे को छोटा सा चिकित्सा केंद्र खुल सके। अभी यहाँ पे को आपने देखा होगा, आंगनबाड़ियों की दुर्दशा इतनी ख़राब है, ख़राब स्थिति में है। तो और है भी ऐसी जगह जहाँ बच्चे जा भी नहीं सकते, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे तो है ही नहीं आंगनबाड़ी। तो मैं चाहूँगी कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, तो मैंने इस चीज़ के तो आगे को लेटर डाला ही है, तो इन सभी चीज़ों में कार्य होगा। और कुछ स्पेशल जो आप चाहती हूँ? और मैंने बच्चों के लिए स्पेशल रहता है मेरा कि उनके लिए खेल का एक मैदान बने यहाँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा समय में है, जो या अत्याधुनिक युग है, इसमें मोबाइल की जो दलदल में बच्चे धंसते चले जा रहे हैं, उसके लिए करिएगा। और यहाँ पे ओपन जिम सोचा है हमने, अपने उसमें लिखा है कि ओपन जिम, एक अजय भट्ट जी से भी हमारी बात हुई थी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गुंजन सुकेजा जी मेरे बड़े भाई समान हैं, उनके संग भी होती रहती है हमारी बात। तो हम बताते रहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ जयनगर में होनी चाहिए। तो चाहेंगे ये सब चीज़ें हो यहाँ आने वाले भविष्य में, चाहे प्रधान कोई भी बने। चलिए ठीक है, और कुछ अपनी जनता से अपील करना चाहती हैं तो आपके पास मौका है। मैं तो अपनी जयनगर की जनता से और अपनी पूरी मातृशक्ति से और अपने सम्मानित जयनगर के वासियों से यही अपील करूँगी कि भारी मतों से विजयी बनाइए, और जितने भी वादे मैंने किए हैं और पहले भी करे हुए हैं, जितने भी जहाँ से भी मुझे फ़ोन आए, मैंने सबका काम किया, और मैं इसी तरह से आगे को भी आपके हर एक जयनगर के जनता के उसमें पूरी खरी उतरूंगी। और सहयोग कीजिए और भारी मतों से विजयी बनाइए। तो साथियों, थे हमारे साथ महिला प्रधान प्रत्याशी कविता नेगी। कविता नेगी एक समाज सेवी के तौर पर मैदान पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, और महिला सशक्तिकरण जिस बात की सरकार लगातार बात करती है, जिस 50% आरक्षण की बात करती है, उस पर मेरी नज़र में खरी उतरती है। क्योंकि मैंने फिर लगातार वही बात की है कि अगर नेताजी की वाइफ ने ही फिर चुनाव के मैदान पर आना है और नेताजी ने ही गद्दी संभालनी है, तो फिर कैसा महिला सशक्तिकरण? ये दोहरा व्यवहार क्यों और इस तरह की राजनीति क्यों? हालांकि और भी प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी मैदान पर हैं, और पर्वतीय समाज को आप बिलोंग करते हैं। पर्वतीय समाज से एक और महिला यहाँ पर आपके सामने मैदान पर है। कुछ बातें हैं जो कविता नेगी चाहती हैं अपने समाज के लिए, जिस तरह से उन्होंने प्ले ग्राउंड की और एजुकेशन को लेकर बातें की हैं और चिकित्सा को लेकर बातें की हैं। मुझे बड़ी बेहद खुशी हुई इस मामले की कि धरातल के नेता आज भी इन चीज़ों को अपने एजेंडा में रखते हैं, जबकि हालांकि बड़े शीर्ष नेतृत्व को जिस मामले में बात करनी चाहिए, उनके एजेंडा से ये चीज़ें हमेशा गोल होती है। 24 तारीख को चुनाव है, चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। अनाज की बाली आपका चुनाव चिन्ह है। मात्र 9 दिन यहाँ से बचे हुए हैं। 2 दिन पहले कैंपेनिंग बंद हो जानी है। 7 दिन आपके पास बचे हैं। 1-1 सेकंड आपका, 1-1 मिनट आपका कीमती है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपको है। अगर हमारी कहीं हो पाया तो हम बीच में एक बार कैंपेनिंग में आएंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद हम चाहते हैं फिर आपके साथ बैठें और आपके वादे आपको याद दिलाएं, ताकि आप जनता का भरोसा
आप पर बना रहे। तो साथियों, पहली बात तो 24 तारीख को जाकर मतदान कीजिएगा, बेहतर कैंडिडेट को चुनिएगा। चुनाव में वोट देने से पहले अपने क्षेत्र पर खड़े तमाम उन उम्मीदवारों पर एक बार गहन अध्ययन जरूर कीजिएगा, जिन उम्मीदवारों के पास पहुंचने पर आपको सबसे ज़्यादा आसानी हो, जो आपको लगे कि वाकई में धरातल पर आपके साथ खड़े हो सकते हैं, जिनसे आपको वाइब्स आती है, उनको जिताकर मैदान पर पहुँचाइए, बजाय इसके कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप मैदान पर उतार दें या पहुँचा दें जिसके पास आपके पास पहुँचना या अपनी बात रखना बेहद मुश्किल हो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, फिर किसी और हस्ती से आपसे मुलाकात करवाएंगे। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्ज्वल के साथ। धन्यवाद।